खुद बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा, गली मोहल्ले नाचेंगे। भाई मारे को तो सब कुछ शुभ शुभ ही लागे है। हाँ। अरे दामाद जी को पंचांग भी पढ़ना आता है, बहुत ही ज्ञानी है। हाँ। दिखाओ थोड़ा, बताओ। हाँ। आओ बेटा। पापा वो क्यों ना हम थोड़ा सा समय ले लें, बाद में फोन करके बता देंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमें अब आज्ञा दीजिए, बाकी बातें हम फोन पे कर लेंगे। चलिए डैड। जी लेकिन अरे महेश्वरी जी तो अभी कह रहे थे कि फोन करने वाली कोई बात ना है। अब मीर बेटा बैठो तो सही, अब बताओ तो कि ऐसी कौन सी बात हो गई। अरे हाँ बेटा, हमारी तो जान ही अटक गई गले में। जो कहना है कह दो। अगर चोरी से कोई भूल हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं दादी, ऐसा कह के तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो बेटा कहो ना, क्या बात है? फोन करने का मतलब हमारी समझ में आता है। अभी तो सब कुछ पक्का था, मुहूर्त भी निकाल रहे थे हम, और अब फिर। अरे नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दादी, हम तो अलग लोग हैं। हमें अगर आप पहले बता देते कि सारिका डॉक्टर बनना चाहती है तो हम आपका इतना समय कभी नहीं लेंगे। दादी, आप लोग तो जानते हैं मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूं। मुझे अपने जीवन में एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे माता पिता का, मेरे घर का, मेरे बच्चों का ख्याल रख सके। सब हो जाएगा बेटा, इसने तो खाली परीक्षा ही दी है, मैं इसे आगे पढ़ने नहीं दूंगी। आप बैठो तो सही, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। नहीं दादी, सारिका की आंखों में जो डॉक्टर बनने का सपना मैंने देखा है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता।
बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि उसे अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके सपनों में उसका साथ दे सके। पढ़ाई लिखाई तो मैं करने। दादी, अगर हमने सारिका का ये सपना तोड़ दिया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, और जब वो खुश नहीं रहेगी तो वो मुझे कैसे खुश रख पाएगी? मेरे परिवार को कैसे खुश रख पाएगी? प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। दादी नहीं, माताराम गुस्सा ना करो। देवी माँ सब ठीक करेंगे। अब होने को बदला तो नहीं जा सकता ना। ससुर जी, जो हुआ है ना वो बदला ना जावे है, लेकिन भूला भी ना जा सके है। मैंने हमेशा थारी सिफारिश की, दादी को पीएमटी एग्जाम के लिए मनाया। सोचा साली का शौक है, पूरा कर लेने दो। मारी नजर में जो सबसे अच्छा रिश्ता था ना वो लेकर आया मैं थारे लिए। लेकिन तूने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में ना सोचा। अरे जरूरत क्या थी डॉक्टर के बारे में बात करने की? हाँ? अरे हमारी औकात है थारे को डॉक्टर बनाने की। तुम्हारी बात पक्की हो गई। सगुन भी देने वाले थे लोग, और तू उसी ऑफिस में ये भी काम करते हैं। भगवान ही जाने लोग क्या क्या कहेंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से, बहुत बड़ी गलती। अरे अपना समझ के इतना आगे बढ़ गया, अपनी तरफ से बात भी पक्की कर दी थी। लेकिन आज काले हनुमान जी की सौगंध खाते हैं, थारे लिए आगे से कोई रिश्ता ना लावेंगे। चल नुतन। अरे तू खड़ी के है? यहाँ बैठ के आंसू पोंछने मायके में रुकने का मन हो गए तो बोल, मैं अकेले चले जाता हूं।
किया। थोड़ी देर रुक जा बेटा, इनका गुस्सा शांत हो जाए फिर चली जा। समझाना इन्हें। नहीं माँ, मुझे घर जाना होगा। मिल गया सुकून लक्ष्मी। एक रिश्ता बना नहीं, और जो बना था उसमें भी तुम दोनों माँ बेटी ने मिलके दरार डाल दी। तू जिम्मेदार तू ही है। थारा सपना होगा ये पास करके नौकरी करने का। जो पूरा ना हुआ तो तू अपना सपना अपनी छोरी की जिंदगी में जीना चाहती है। ये नहीं जानती कि उस सपने की वजह से तू अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। हाँ तो जो माताराम ऐसा ना करो आप। मैं कोई दुश्मन ना हूं इसकी। ये देख, जब से ये छोरी पैदा हुई घर के खर्चे से एक एक आना जोड़ के जेवर खरीदे मैंने। सोचा था कि नूतन तो सुंदर है, उसे तो कोई भी अच्छा सा आदमी मिल जाएगा, लेकिन इसके की शादी में तो खर्चा करना पड़ेगा ना। लक्ष्मी संभाल कर रख, जेवर तो ना बनेंगे इसके, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई में इन्हें बेच बेच के खर्चा करियो। मान भी लिया छोरी ने डॉक्टरी कर ली, फिर क्या 5 साल बाद फिर के घर में दवा खाना खुलवाएगी या नौकरी करवाएगी छोरी से? बोल, अरे बोल लक्ष्मी, थारे से पूछ रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? इसकी भी शादी होगी और 5 साल बाद कौन करेगा इससे शादी है? हमारे यहाँ 18 साल की उम्र में छोरियों के हाथ पीले हो जाते हैं। तेरे खुद का छोरा होता तो क्या 25-26 साल की बींदनी लेके आती तू? बोल। माँ जी, अगर एक लड़का मना करके चला गया तो क्या हुआ? जरूरी तो ना है कि सारे लड़के मना करके चले जाएं। ये भी तो हो सकता है कि इसको कोई ऐसा मिले जो इसके सपनों को समझे। जानती थी मैं लक्ष्मी, ऐसी कोई बात तूने छोरी के दिमाग में डाल रखी हो। लक्ष्मी, रात के देखे हुए सपने
सुबह की सच्चाई ना देख सके। वैसे भी हमारी बिरादरी में कौन छोरा मिलेगा जो छोरी को नौकरी करवाएगा? क्या बता तू? और दूसरी बात गांठ बांध ले तू, कोई डॉक्टरी वोक्टरी पढ़ने वाला छोरा हम नहीं ढूंढ पाएंगे इसके। कोई डॉक्टरी वोक्टरी पढ़ने वाला छोरा मिला भी ना तो 20-30 लाख रुपया दहेज मांगेगा। सब पता किया है मैंने। माँ बाप अपने छोरे की पढ़ाई में जितना पैसा खर्च करे हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मांगे हैं। अपनी औकात। मकान जो इसके दादा ने खड़ा किया है वो भी बेचना पड़ेगा। मारवाड़ी के नाम पर यही तो बचा है बस। पढ़ाई लिखाई के खिलाफ ना हूं मैं, तो बीए पास बहू क्यों लेकर आती अपने घर में? हम छोरियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि घर का हिसाब किताब देख सके, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जोड़ घटाना पढ़ा सके, अच्छे संस्कार दे सके। इसलिए नहीं कि पल्ला छोड़ साड़ी कमर में लपेट के नौकरी करने घर से बाहर निकलने। औरतों का काम है रसोई संभालना, मर्दों का काम है रोटी कमाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप बताइए क्या करें। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। वैसे ही करेगी सारे काम। अगर फैसला हमारे हाथ में है तो सुन, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उस पे अमल भी करना। और आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इस घर में या ये किताबें रहेंगी या ये डोकरी। फिर इसने डॉक्टरी की बात की ना तो मैं हरिद्वार के वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। तुम्हारी बात तुम माँ बेटी को कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन यही सच्ची बात है। वो छोरा कभी ना मिलेगा जो इसे डॉक्टरी कराए, जिसका सपना तुम माँ बेटी ने पाल रखा है। भैया जी, भाभी दिखी? अबे गुड्डन, माँ कहती है कि मेहनत करोगे तो फल खुद ब खुद मिल जाएगा। चल मेहनत कर, चल। फल मिला भैया जी? नहीं यार, पूरा का पूरा बगीचा दिख रहा है लेकिन फल ही नहीं दिख रहा। अब हमारी बात तो तुम मानती नहीं। करो मेहनत, मिलेगा फल।